स्टार्ट। नमस्ते, मैं शिलाजीत। आप लोग जानते ही हैं, इतना सारा आप लोग वीडियो देखा है, लाइक्स दिया है, सब्सक्राइबर बनाया है। आज मैं इस जगह पे आया, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम ये नशा जो हालत हो रहा है इस दुनिया का, नशा का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए हम एडिक्शन का बारे में बोला, इस बीमारी का बारे में बार-बार आप लोगों को बोला, नशा करना एक बीमारी है। सो आज हम इस जगह पे आया, एक जगह पे आया, जो भी हम लोगों जैसा एक इंसान था, अच्छा घर का था, जिसका पिताजी लॉयर था, एक अच्छा वाला लॉयर था, जो दारू पीते-पीते अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज वो बहुत किसी को हेल्प करता है, बहुत किसी को मदद करता है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम खड़ा है, इस बिल्डिंग का नाम है शांति भवन। सो उसका नाम है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि वो आज इस मौकम तक पहुंच गया है। बहुत सारा लोग उसको पहचानते हैं। उसका नाम है सिद्धार्थ प्रतिम दत्तो। सो क्लैप क्लैप। सो ये आज उसके साथ, उसका घर में हम लोग आया है, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ ये जानने के लिए इस नशा ने, इस बीमारी ने क्या क्या उसको दिन दिखाया, उसको कैसे वो ओवरकम किया है, और वो क्यों मानते हैं कि एडिक्शन एक बीमारी है, नशा करना एक बीमारी है, क्यों मानता है और उस मानने का फायदा क्या हुआ है। सो चलिए अभी हम लोग जाएंगे उसके साथ बात करने के लिए। चलिए आ गया हम लोग सिद्धार्थ प्रतिम दत्तो का घर। वो मेरा भाई के जैसा है, मेरा दोस्त के जैसा है, जितना भी बोलूं कम है, क्योंकि हर एक तकलीफ में वो ना साथ दिया है और बहुत मुझे जानते हैं। अभी उसका घर में आ चुका है हम लोग। अभी बेल बजाएंगे हम लोग, देखते हैं वो क्या कर रहा है, शायद उसके लिए सरप्राइज भी हो सकता है, देखते हैं। अरे बाप रे बाप। तो हम लोग आ गया, देख रहे हैं मेरे साथ कौन बैठा है, सिद्धार्थ प्रतिम दत्तो। ये जो जय श्री महल कृष्ण। ये जो महल देख रहा है, ये एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। यही जगह था, यही वो घर था जहां से ऑलमोस्ट उसको निकाला गया था घर से। लेकिन ये घर को, नशा छोड़ने का बाद ये घर को अपना हाथ से संभाला, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तो ये जो सफर है उसका, यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये सफर कैसे उसने तैर किया है, कितना दुख, कितना दर्द, जो लड़का को घर से अबाउट टू, घर से निकलने ही वाला था और निकल ही दे चुका था, आज अच्छे से जानेगा। सो उस लड़के को और इस मौकम तक पहुंचना, और क्या क्या दर्द उठाया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, कि ये जो नशा करना, ये जो एडिक्शन हम बार बार बोलते हैं कि एक बीमारी है, क्या उसने एक्सेप्ट किया था, क्या एक्सेप्ट करके नहीं किया था, क्या एक्सेप्ट करने का बाद वो इस मौकम तक आया। तो चलिए अभी उसका मुंह से ही कुछ सुनता है, क्योंकि जितना बोलते रहेगा उतना कम है। सो उसका मुंह से सुनता है। प्लीज सिद्धार्थ। तो दादा पहले तो आप लोग को बहुत थैंक यू कि आप लोग आया और आज मीन्स अचानक आया। इट्स ए सरप्राइज एंड मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और जो आपने पूछा मेरा पास्ट लाइफ मैं बहुत बार भूल चुका हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ में एक चीज़ नहीं बोला था कि आज कभी कोई घर पे नहीं आया था, कोई चैनल भी हो कोई भी हो, लेकिन आज आप घर में आया। तो यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ जी, ये जो घर है ये सब कुछ एक ये तो मैंने बाद में बनाया, लेकिन ये जो लैंड है ये सब एक टाइम में बिल्डर को दे दिया था। और उस टाइम में जब दिया था, ओनली आई वॉज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि मैं इतना ये घर को इतना जलाया, इतना कुछ किया, इतना उधार हो गया मेरा माँ का कि मेरा माँ का कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो मेरा भाई, मेरा भैया, बड़ा भैया, छोटा भैया, सब लोग, वो लोग बिल्डर से पैसा लेके चला गया। उसके बाद मैंने जब रिकवरी में आया, मैं रिकवरी आने का बाद पहला तो मेरा एक ही चिंता था कि मैं रहूँगा कहाँ, वेयर आई एम गोइंग टू स्टे। ये मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो मैंने बिल्डर को, मैं मेरा साथ लेकिन हमेशा माँ था। एक्चुअली मैं आज बहुत आभारी हूँ मेरा ज़िंदगी में मेरा माँ का, क्योंकि माँ मुझे कभी नहीं छोड़ा, एडिक्शन का टाइम में भी नहीं छोड़ा, रिकवरी में भी नहीं छोड़ा। नीचे में तो माँ को मिलेगा आपको। तो अभी माँ क्या किया कि बिल्डर को फ़ोन किया कि हम लोग रह सकता है कुछ दिन के लिए। तो बिल्डर बोला ठीक है, जब तक बिल्डिंग नहीं टूट जाता है तो अब उधर में रह सकेगा, तो वहाँ पे रहा। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि बिल्डर को अगर मान के उनका पैसा अगर वापस कर दे तो ये जगह मिल सकता है क्या। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और मैं इतना
काम कर चुका हूँ। आगे मैं एक एमबीए में डुअल पीजी है मेरा, मैं मैनेजमेंट में मेरा पीजी है, फिर मेरा मास कॉम में पीजी है, लेकिन मुझे रिकवरी का बाद कहीं नौकरी नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रहा था। और इसी वजह से मैं डोर टू डोर सेल करने लगा। हर डोर में जाके सेल करता ना, डोर टू डोर। हम्म, और मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था आयुष टिविया, जो डायबिटिक पेशेंट लोग खाता है ना, चीनी एक तो है वो मैं डोर टू डोर सेल करता था। उसी तरह मेरा ज़िंदगी, जो नया ज़िंदगी आज 11 साल चल रहा है, उस वो स्टार्ट किया। वो स्टार्ट करने का बाद पहला दिन जो मेरा एकदम सच्ची मन का एकदम पैसा मिला, 1700 रुपया 1600 रुपया मिला था। उसी वो पैसा मुझे ऐसा लगा, आगे में तो मैं बहुत पैसा कमा चुका हूँ, हम्म, गवर्नमेंट जॉब था वो था, लेकिन वो सब बहुत चीज़ दो नंबर ही होता है उधर। हम्म, मैं दो नंबर ही हम्म, करके कमाया था। और यहाँ पे जब मैं डोर टू डोर सेल करके पहला 1600 रुपया, तब मुझे पैसा का वैल्यू का मतलब समझ में आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। और उससे मैं 1400 रुपया बचा के 200 रुपया का माँ और मैं रात को खाना खाया। तब से मैंने सोचा कि मुझे कैसे बचत करना है। और अब जो आदमी ऑनेस्ट अर्निंग करता है ना, वो हमेशा बचत करता है, हम्म, आपको बोलता है। हम्म, तो फिर धीरे 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 मेरा अच्छा होने लगा। मैं एक प्रोग्राम करने लगा, हाँ, वो बोल सकता हूँ एल्कोहलिक एनोनमस में जाने लगा। हम्म, फिर मैं डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू का बहुत स्टोरी सुना है ऐसा। सो ऐसा सुन के जो अभी भी मेरा घर में पिताजी का फोटो, डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू का फोटो है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का फोटो है। सो एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने देखा जिंदगी में ऑनेस्ट रहने से, अब डिसऑनेस्ट रह के भी अब पैसा कमा सकता है, ऑनेस्टली रह के भी पैसा कमा सकता है। लेकिन ऑनेस्टी का जो पैसा आप कमाएगा, हम्म, उसका मजा कुछ दूसरा होता है। मजा ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी, अमीर आदमी ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा हम मानता ही हम्म, नहीं। हाँ, तो मैं बहुत फॉलो करने लगा एक आदमी को, रतन टाटा को। तब से ही कि रतन टाटा को तो बहुत अमीर जाना जाता है, अमीर है हम्म, इसलिए हम्म, जाना जाता है। और रतन टाटा इज ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, सब लोग जानता है रतन टाटा बहुत ऑनेस्ट आदमी है। तो मैं भी रतन टाटा का जैसा एक दिन मैं बहुत अमीर बनना चाहता था। और हर एक आदमी ही चाहता है कि मैं अच्छा लाइफ जियो, हम्म, पैसा का बहुत ज़रूरी है। तो मेरा धीरे 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 काम करने लगा। विश्वास कीजिए, मैं आज रिहेबिलिटेशन सेंटर में हूँ, अपना एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। उस टाइम में आपको बहुत अच्छा से बहुत, लेकिन आपका जो ऑडियंस होगा वो लोग को मालूम नहीं होगा कि मैं उस टाइम में मेरा एक, मैं पद्मश्री अवार्डी सर्वेश्वर सौर्य का साथ मैं उनका पीए बना। फिर उसका बाद फिर, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मेरा मज़ा ये था कि कुछ अपना से करूँ। तो मैंने बहुत रिहब में एट दैट टाइम, अभी या तो बहुत लोग सुनेगा ये बात, मैं बहुत रिहब में ट्राई किया कि मुझे काम देगा क्या आप लोग। मैं ऐसा बहुत को अप्रोच किया ना, और लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। ये क्या काम करेगा ऐसा, ये क्या काम करेगा, इसका बेकार उसको सैलरी देना पड़ेगा ये। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक हॉस्पिटल लाइन से आदमी हूँ, जो मेरा मेरा एक तो है कि पैथोलॉजी का जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। तो मैं तब दिगंत कोलिता जो आज एमएलए हैं, उनको तब एमएलए नहीं था, उनका लेबोरेटरी में मैं जाता था पार्ट टाइम। तो मैंने सोचा कि रिहैब सेंटर का जो ब्लड टेस्ट होता है, तो वो कलेक्ट करके उधर से 5% 10% मेरा प्रॉफिट होगा, ऐसे मैं चल रहा था। और उसी टाइम में क्या हुआ, मैं दो रिहैब से लेता था, एक तो आप लोग का हैदराबादी का रिहैब से लेता था, और एक निर्माण दिया था कि मुझे ब्लड टेस्ट देता था, और उससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा निकल जाता था। और उस पैसे से भी मैं बचाता था, ऐसा नहीं है कि मैं उस पैसे से नहीं बचाता। तो ऐसा मैं काम करते 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 थोड़ा पैसा वैसा बचत किया। उसी टाइम में मैंने आजारा मेडिशॉप खोला, जहाँ पे मेरा मेरा आजारा मेडिशॉप बहुत अच्छे से चलने लगा, क्योंकि 8 डॉक्टर ने मुझे सपोर्ट किया था, 8 तो डॉक्टर ने। और हमेशा मेरा आजारा मेडिशॉप पूरा फुल रहता था पेशेंट। तो धीरे 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 अपना स्टेटस, लेकिन मेरा मन थोड़ा दूसरा में था। मेरा मन था कि मैं एक सेशन लूँ, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं एक सेशन लूँ जो मेरा तब 3-4 साल हो गया था
कि मैं एक पेशेंट का साथ इंटरेक्ट करूँ, सेशन लूँ, मुझे एक अच्छा काउंसलर बनना था और वो चांस मुझे कोई नहीं दे रहा था। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2017 में मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुझे एक रोल मॉडल का जो ये एक एक फेलोशिप किया। वो फेलोशिप किया था आपका ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, जो वहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, अवार्ड होगा रोशन। सो ये जब फेलिसिटेशन का बाद बहुत चैनल लोग आए, तब ऐसा नहीं था कि न्यूज चैनल में एडिक का शो खूब कम आता था, हार्डली कभी साल में एक बार ऐसा आता था। लेकिन 2017 में मुझे हर एक न्यूज चैनल ने मुझे अप्रोच किया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था गवर्नमेंट का। और मैंने फर्स्ट 2017 में मैंने फर्स्ट शो किया प्राग चैनल में, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राग न्यूज़, वो लोग ने ये चांस दिया। लेकिन दूसरा चैनल भी आया था, लेकिन प्राग ने पहला अप्रोच किया। और मुझे अभी भी मालूम है शांतनु दा का बारे में, शांतनु दा एंकर था, और वो शो इतना हिट हुआ कि शो कि मेरा जो लाइफ का बारे में मेरा माँ को बुलाया गया, फिर महादेव अपना लाइफ का बारे में बोला, और 2 दिन को बुलाया था, ये रातुल और अरूप दा को हम ही बुला के लेके गए, और एक साइकोलॉजिस्ट था। वो शो इतना हिट हुआ कि मेरा मोबाइल में फ़ोन आने लगा। तो फ़ोन आना एक दूसरा बात है कि मुझे सलाह मांग रहा था, मेरा लड़का ऐसा हो रहा है, मेरा लड़की ऐसा हो रहा है, हम लोग क्या करें। तो तब क्या हुआ, मेरा तो मन था ना, मुझे काउंसिलर बनना है, फिर भी मुझे कोई नहीं ले रहा था। लेकिन एक बात है कि अभी तक था, और ये बात अभी हम बहुत लोग को बोलता है, हम लोग का एडिक का लोग को बोलता है कि वाई ग्रेटिट्यूड इज वेरी नेसेसरी। आज मेरा ग्रेटिट्यूड क्यों आपका साथ है, क्योंकि मुझे तब लेके जब आपने बोला, पूछा कि व्हाट विल बी योर सैलरी विल बी 30,000 तुमको मिलेगा। तुमको शाम को एल्कोहलिक को एल्कोहलिक एनोनमस में ले जाना है, 3 सेशन ले सकता है मेरा, मैं 3 लूँगा, तुम 3 लूँगा, संडे को सेशन नहीं होगा। तो यही मेरा लाइफ में मैंने वहाँ पे अपोला ऑर्डर में करीब 1.5-2 साल काम किया। फिर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं दूसरा भी काम कर रहा था, ज़रा मदनी शॉप भी चला रहा था, और दूसरा काम भी कर रहा था। तो मैं खाली वहाँ पे सेशन लेता था जब मेरा सेशन होता था, या शाम को मैं मीटिंग में ले जाता था, स्कूटर में ले जाता था। अभी भी आपको याद होगा। अब बहुत लड़का लोग आज शुगर भी है वो मीटिंग से ना। सो दैट वॉज द माई ब्यूटीफुल टाइम। वो टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था। आज पैसा होने से वो टाइम तो नहीं मिलेगा ना। सो वो टाइम बहुत अच्छा था। आज बहुत लड़का लोग, किसी का 5 साल होता है, 4 साल होता है, 6 साल होता है, सिद्धार्थ 6 साल हो गया, ऐसा बोलने से तो बहुत अच्छा लगता है। और मीटिंग रूम भर्ती हो गया था एल्कोहलिक एनोनमस में। सो वो दिन हमको अभी भी याद है। और उसका बाद फिर मेरा ज़िंदगी में, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे जब श्रीमान तो सर ने, हम सर बोलता है, सर ने मुझे बोला कि हम लोग एक रिहेब खोलता है। मैंने कभी झूठ बोल के, भाग के कभी रिहेब नहीं खोला। तब मैंने आपसे बात किया कि दादा हमको एक रिहेब खोलना है। तो मैंने, लेकिन 3 महीना का, आज सबको बोल सकता हूँ ये बात, कि 3 महीना का मैंने टाइम लिया कि दादा मैं रिहेब खोलना चाहता हूँ। तब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज ये मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, तब मेरा इतना फ़ोन आता था कि मेरा थ्रू से, मेरा पेशेंट नहीं, मेरा थ्रू से बहुत पेशेंट एडमिट हुआ। लेकिन मैंने, जब आपने मुझे बोला कि तुम क्या पेशेंट ले जाओगे, पहले बोला 50% मैं ले जाऊँगा, 50% आप रख लीजिए। लेकिन मैंने एक भी पेशेंट नहीं लेके नहीं। लेकिन इसमें भी बहुत लोग नहीं जानता है, मैं बोलना चाहता हूँ सच बात। तब मैंने बोला था दादा मैं तो नया रिहेब खोल रहा हूँ, तो 3 महीना का जो 30,000 हर महीना लेकिन सैलरी देना पड़ेगा। याद है। तो वो 3, हम क्यों मांगा था 30,000 रुपया, इसलिए मांगा था क्योंकि हम नया रिहेब खोल रहा है। तो वहाँ पे पहला महीना हम लोग का, श्रीमंत सर का साथ पैसा नहीं था, हमारा बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग एक बहुत साहस करके वो खोला था सोसाइटी फाउंडेशन। उसका बाद अगर पैसा नहीं होगा तो 30,000 रुपया तो कुछ काम देगा वो चलाने के लिए, उसका रहन देने के लिए। तो भगवान का इतना दया है, भगवान कृष्ण का इतना दया है कि 1 महीना में पूरा फुल हो गया हम लोग को, फुल होके धीरे 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 6 साल से हो गए।
तो मैं समझता हूँ कि दादा जिंदगी में सच्चाई बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आदमी का जिंदगी में। आज मैं सच्चाई बोल पाता हूँ और मैं इसको बोलने के लिए कोई शर्म नहीं है कि आपसे मैं 3 महीना का सैलरी लिया, मेरा रियल रहते हुए भी, और मैं आ भी रहा था आपको कभी खबर लेता था क्या हुआ क्या हुआ। तो एक चीज़ होता है कि ऑनेस्टली जो आदमी काम करता है, मेरा हिसाब से वो आदमी का कभी वो आदमी कभी गिर नहीं सकता। अभी मैं जो बोलना चाहता हूँ, अभी जो एडिक्शन का बारे में तुम्हारा जो ख्याल है, क्या मेरा 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 टॉपिक वही है, पहले भी तुमको बोला था मेरा टॉपिक है, क्या तुम ये मानते हो कि नशा करना एक बीमारी है, और इसे मानने का क्या तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या हुआ? ये एक नशा बीमारी है, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं बताएगा, पूरा सर्वे करके बताया। लेकिन ये जो बीमारी है ना, अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगा, हाँ, ये इसको खाली सरेंडर करने से मेरे हिसाब से नहीं होता है, हाँ, इसको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। एक्चुअली एडिक्शन का ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहलिज्म का साथ हम लोग का बहुत ऐसा कुछ रहता है जिसको हमको ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली हमको रूट कॉज में जाना पड़ेगा। एक्चुअली आज मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, आज मैं टेबलेट्स नहीं ले रहा हूँ, आज मैं भांग नहीं खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठीक हो गया। मुझे हर सेक्टर में काम करना है, जैसे माई रिलेशन विथ माई वाइफ, माई रिलेशन विथ माई मदर, माई जो रिलेशन, मतलब जो एडिक्शन का वजह से खराब हो चुका है, हाँ, उसको ठीक करना, ठीक करना। उसको ठीक करके नहीं। हमको लगता है एडिक्शन का 3 बजाय होता है, 3 बजाय होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ किताब पढ़ता हूँ, हाँ, तो ये किताब में मैं जब पढ़ा तो मुझे 3 बजाय मिला। एक बजाय तो है एडिक्शन का, बहुत बड़ा बजाय ग्रीड। आदमी को ग्रीड से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ग्रीड को वो कंट्रोल में रखना चाहिए। एक तो है लश, जो हम लोग असमीज में बोलते हैं कामना बहाना, सो उससे एक आदमी को दूर में रहना चाहिए, लश से। और एक तो है एंगर को, वो तो एक आदमी एंगर तो आएगा ही ना, बट हाउ टू मेक योर एंगर इन कंट्रोल, योर कंट्रोल ना, वो एक आदमी को सीखना चाहिए। ये एक 3 चीज है ना, जो 3 चीज एक आदमी को हर दफा गलत रास्ता में ढकेल के ले जाएगा। एडिक्शन एज अ होल, तुम जो बोलना चाहते हो एडिक्शन एज अ होल, हर एक जगह पे इंसान को ठीक करना ठीक चाहिए। करना चाहिए। सो ये तुम मानने के बाद तुम्हारा लाइफ अच्छा हुआ क्या नहीं? देखिए, ठीक करना चाहिए ये तो बहुत लोग मानता है, लेकिन वो मानना और उसको फॉलो करना एक दूसरा बात है। मैं समझता हूँ फॉलो करना सबसे बड़ा बात है, इम्पोर्टेंट है। आज देखिए, मेरा दादा कैसा हुआ, आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत रात को बहुत फ़ोन में पकड़ता नहीं हूँ। 11 बजे का बाद मैं फ़ोन जनरली मैं नहीं पकड़ता हूँ। क्यों नहीं पकड़ता हूँ? बिकॉज माई स्लीप इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट ऑफ मनी। तो मेरा बहुत पेशेंट चला गया भी गया, क्योंकि रात को एडिक्शन का प्रॉब्लम है, 12 बजे फ़ोन करता है, 11 बजे फ़ोन करता है, मेरा लड़का को पिकअप करके ले जाओ। तो ऐसा बहुत कुछ किया, लेकिन मैं कुछ उसको कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? बिकॉज माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट दैट ऑफ अदर लाइफ। और मैं ये समझता हूँ बीमारी को, मेरा बीमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ना, तो मैं दूसरे बीमारी को देखने के लिए मैं तो बर्बाद नहीं हो सकता। इसलिए तो इसको सेल्फिश प्रॉब्लम बोलता है ना, इसी को सेल्फिश प्रॉब्लम बोलता है। तो मैं अपने आप को संभालूँ, तो इसीलिए मेरा एक डिसिप्लिन लाइफ है। मैं ये डिसिप्लिन लाइफ में जी के बहुत खुश हूँ। जैसा मैं ये डिसिप्लिन लाइफ ही जीना चाहता हूँ, और यही डिसिप्लिन लाइफ में एंजॉय करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ एडिक्शन एक आदमी का लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन उसका वो लाइफ का पार्ट का और एक पार्ट है उसका कैरेक्टर डिफेक्ट। उसका ऊपर में आदमी को बहुत काम करना है, और तभी वो एडिक्शन से दूर रह सकता है। सो आप लोग सुना है, हम बहुत सारा ऐसा कहानी है। सो आप लोग सुना है कि ये भी मानता है कि एडिक्शन एक बीमारी है, वो खुद भी प्रूफ हो चुका है, साबित कर चुका है। और जब से वो मानने लगा है, सिर्फ एडिक्शन छोटा चीज़ नहीं है, हम लोग मैं समझाया था, एडिक्शन छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। तो एक एक करके सब जगह पे हम लोग को देखना है। और आज जो इस मौका में आया, वो जब से ये मानने लगा ये बीमारी है और एडिक्शन नशा करना एक बीमारी है, तब से वो ज़िंदगी बदलने लगा। बहुत जगह पे वो काम किया, डिसिप्लिन रखा। एब्सोल्युटली राइट, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सो ये चीज़
आप लोग प्लीज़ देखिए इसको, स्क्रॉल मत कीजिए आप लोग, मैं आप लोगों से विनती है। और आज के लिए इतना ही बस काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आप लोग लेकर, थैंक यू।